हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड होमगार्ड हिंदी लेखन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 25 में। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि इस प्रैक्टिस सेट का नाम है परीक्षा से पहले परीक्षा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका परीक्षा होगा। और इस प्रैक्टिस सेट में कुल 10 वाक्य रहते हैं और हर एक वाक्य 10 नंबर का रहता है। यानी कि ये प्रैक्टिस सेट टोटल 100 नंबर का हो जाता है, ठीक है। और इसमें अगर आप 30 नंबर लाइएगा तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा, और अगर 30 से कम लाइएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। और इसमें आपको नंबर पुट कैसे करना है, मान लीजिए आपका इस शब्द में दो तो गलत हो गया, एक ये हर्षिकार और ये हर्षुकार का जगह आपने दीर्घुकार लगा दिया, ठीक है। तो आपका इसमें दो गलत हो गया, तो आपको 2 नंबर माइनस कर लेना है। और ये पूरा वाक्य आपका कितने नंबर का था, 10 नंबर का। तो 10 में से आपका 2 माइनस हुआ तो आपका कितना नंबर आया, 8 नंबर, ठीक है। इस तरह से आपको नंबर पुट करते जाना है। कितने नंबर तक, 10 नंबर तक। उसके बाद आपको सारा गिन करके और अपना कमेंट करना है कि आपका कितना नंबर आया है, ठीक है, आप क्वालिफाई हुए कि नहीं हुए। तो दोस्तों इसी तरह से आपका वहाँ पर भी परीक्षा होगा। वहाँ पे आपका एग्जामिनर इस तरह से खड़ा रहेगा, आप इस तरह से बैठे रहेंगे अपना हाथ में कॉपी और कलम लेकर के, और आपका एग्जामिनर बोलेगा और आपको सुन करके वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको वही करना है। मैं यहाँ से आपको जो बोल रहा हूँ, आप जहाँ भी हो, घर में हो या कहीं भी हो, अपना कॉपी और कलम ले करके बैठ जाइए, और मैं जो बोल रहा उसको आप सुन लीजिए और सुन के लिखिए, ठीक है। एक एक शब्द मैं बोलूँगा, उसको आपको सुन के लिखना है अपना कॉपी में। उसके बाद मैं आपको शुद्ध रूप दिखाऊंगा, जो भी सही है वो शब्द आपको दिखाऊंगा। वो शब्द आपको देख करके और आपने जो लिखा है उससे मिलाना है। फिर आपको पता चल जाएगा कितना आपका सही है कितना गलत है, उस हिसाब से आप नंबर पुट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पूरा आपको। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला वाक्य, एग्जामिनर बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से अब आपको ये फील करना है कि आप दौड़ पास करके बैठे हैं, ठीक है। आपने हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक सब पास कर लिया है, और उसके बाद आप यहाँ पे बैठे हैं। इस तरह का माइंडसेट आपको रखना है। अगर आप इस तरह का माइंडसेट अभी से यहाँ पर रखिएगा तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी आसानी होगा। देखिए दोस्तों, मेन बात ये है कि आपको सुन करके लिखना है, यानी कि जो आपको एग्जामिनर बोलेगा ना उसी को आपको सुन के लिखना है। इसीलिए दोस्तों आपका माइंडसेट में यही रहना चाहिए कि यहाँ से अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब आपका एग्जामिनर बोल रहा है। तो दोस्तों आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है पहला वाक्य लिखिए। तो तैयार है आप पहला वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना पहला वाक्य। लिखिए दोस्तों, समय पर किया गया प्रयास, समय पर किया गया प्रयास भविष्य को उज्जवल बनाता है, उज्जवल बनाता है। समय पर किया गया प्रयास भविष्य को उज्जवल बनाता है। उम्मीद है दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। तो ये रहा आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है। इसको आप देखिए अच्छे से और आपने जो लिखा है उससे मिलाइए, और कितना सही है कितना गलत है चेक करके और अपना नंबर पुट कर लीजिए। यानी कि मान लीजिए आपका इसमें वह में हर्षिकार गलत है और ये 100 की जगह आपने ये वाला 100 लगा दिया, तो आपका इसमें दो गलत हो जाता है, तो -2 कर लीजिए। तो 10 में से 2 माइनस कीजिएगा तो आपका 8 नंबर आया इसमें, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा वाक्य चेक कर लेना है और अपना नंबर पुट कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों अपना वाक्य चेक कर लीजिए अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पर आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, तो ये रहा आपका दूसरा वाक्य। तो दोस्तों तैयार है आप 2 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना दूसरा वाक्य। संयम और परिश्रम से, संयम और परिश्रम से जीवन में स्थिरता आती है। संयम और परिश्रम से जीवन में स्थिरता आती है। लिख लिया दोस्तों आपने? एक बार और सुन लीजिए, संयम और परिश्रम से जीवन में स्थिरता आती है। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। इसको आप खाली मिला लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसको ज़्यादा एनालाइज नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमने 1 से लेकर 24 तक वाले क्लासेस में बहुत अच्छा से एनालाइज किया है। अगर आप नए हैं, 1 से लेकर 24 तक वाला क्लासेस नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये हर्षिकार है यहाँ पे, ये यहाँ पे दीर्घिकार है, ये कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको अच्छा से बताया गया है 1 से लेकर 24 तक, ठीक है। तो आराम से आप देख लीजिए, आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा। बाकी दोस्तों आप इसको अच्छा से मिला लीजिए 2 नंबर वाक्य। तो उम्मीद है आपने मिला लिया होगा और अपना नंबर पुट कर लीजिए, ठीक है। लास्ट में गिनना है कि आपका कितना आया है सब मिला करके। तो ये रहा आपका 3 नंबर वाक्य। तो आपका एग्जामिनर बोल रहा है लिखिए 3 नंबर वाक्य। तो तैयार है आप 3 नंबर लिखने के लिए?
तो चलिए लिखिए अपना तीसरा वाक्य। लिखिए दोस्तों, ईमानदार, ईमानदार व्यवहार से, ईमानदार व्यवहार से समाज में, समाज में विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। ईमानदार व्यवहार से समाज में विश्वास बढ़ता है। ठीक है, अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ईमानदार व्यवहार से समाज में विश्वास बढ़ता है। ये जो विश्वास है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए विश्वास। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका सही होगा और ये भी सही है। ठीक है, दोनों तरीका सही है। तो अब आप यहाँ पे अपना नंबर पुट कर लीजिए, कितना नंबर आया आपका। अब हम बढ़ते हैं 4 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है अब आप लिखिए चौथा वाक्य। तो तैयार है आप 4 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना चौथा वाक्य। लिखिए दोस्तों, नियमित अभ्यास से, नियमित अभ्यास से कौशल में, कौशल में निरंतर वृद्धि होती है। नियमित अभ्यास से कौशल में, कौशल में निरंतर वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। लिख लिया दोस्तों आपने? अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, नियमित अभ्यास से कौशल में निरंतर वृद्धि होती है। अच्छा से मिला लीजिए। ठीक है, हर एक एकार, डबल एकार, हर्षिकार, दीर्घिकार को अच्छा से देखिए और जितना गलती है उतना नंबर माइनस कीजिए और अपना नंबर पुट कर लीजिए। और हम बढ़ते हैं 5 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है दोस्तों 5वां वाक्य लिखिए। तो तैयार होंगे आप 5वां वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए, स्वावलंबी व्यक्ति, स्वावलंबी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता है। स्वावलंबी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता है। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्वावलंबी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता है। अच्छा से मिला लीजिए आप। ठीक है, ये जो व्यक्ति है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, व्यक्ति। ठीक है, ये भी आपका सही होगा, ये वो है। ठीक है, ब नहीं है, वो व्यक्ति। ठीक है, स्वावलंबी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता है। इसको भी आप मैच कर लीजिए आपने जो लिखा है उससे। और हम बढ़ते हैं 6 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है अब आपके पास 6 नंबर वाक्य है। तो तैयार है आप 6 नंबर वाक्य लिखने के लिए दोस्तों? तो चलिए लिखिए अपना छठा वाक्य। स्वच्छ वातावरण से, स्वच्छ वातावरण, वातावरण से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और प्रसन्नता, प्रसन्नता बनी रहती है। स्वच्छ वातावरण से स्वास्थ्य और प्रसन्नता बनी रहती है। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्वच्छ वातावरण से स्वास्थ्य और प्रसन्नता बनी रहती है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, रुकिए, ठीक है, उसके बाद स, उसके बाद आधा नौ, फिर नौ में आकार, फिर तौ में आकार। ठीक है, ये भी सही होगा आपका, प्रसन्नता। ठीक है, और ये भी सही है, दोनों तरीका सही है। अब आप इसमें अपना नंबर पुट कर लीजिए कि आपका इसमें कितना नंबर आया है। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है लिखिए 7वां वाक्य। तो तैयार है ना 7वां वाक्य लिखने के लिए? देखिए दोस्तों, माइंड सेट वही रखना है। ठीक है ना, कि आप यहाँ पर दौड़, गोला फेंक सब कुछ पास करके बैठे हैं, एकदम एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है, तो लिखिए अपना 7वां वाक्य लिखिए। कर्तव्यनिष्ठ छात्र, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ छात्र अनुशासन, अनुशासन का पालन करता है। कर्तव्यनिष्ठ छात्र
अनुशासन का पालन करता है। लिख लिया आपने? अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। कर्तव्यनिष्ठ छात्र अनुशासन का पालन करता है। अच्छा से मिला लीजिए और अपना नंबर पुट कर लीजिए, ठीक है। यह आपका 7 नंबर वाक्य हो गया और 3 वाक्य बचा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है 8 नंबर वाक्य लिखिए। तो तैयार है आप 8 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना 8वां वाक्य। सहनशीलता, सहनशीलता से मतभेदों का समाधान संभव है। सहनशीलता से मतभेदों का समाधान संभव है। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। सहनशीलता से मतभेदों का समाधान संभव है। मिला लीजिए अच्छा से आप इसको 8 नंबर को। और दोस्तों अगर आपको होमगार्ड के लिए किताब लेना है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो सुरती लेख के लिए किताब मिलता है, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको खरीद सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। वहाँ पे लिंक रहेगा, उसमें क्लिक करके खरीद सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है 8 नंबर मिला लिया होगा आपने। अब बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है तो अब लिखिए 9वां वाक्य। तो तैयार है आप 9 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए। लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प सफलता की राह दिखाता है। लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प सफलता की राह दिखाता है। सफलता की राह दिखाता है। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प सफलता की राह दिखाता है। इसको भी आप मिला लीजिए अच्छा से। एक एक शब्द देखना है, ठीक है। एक एक शब्द, एक बिंदु भी गलत हो गया तो 1 नंबर माइनस, ऐसे करके जाना है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर वाक्य की तरफ। यह है आपका लास्ट वाक्य, ठीक है। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है लिखिए 10वां और आखिरी वाक्य। तो दोस्तों तैयार है आप आखिरी वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना आखिरी वाक्य। सदाचार और विनम्रता से व्यक्तित्व निखरता है। सदाचार और विनम्रता से व्यक्तित्व निखरता है। लिख लिया दोस्तों आपने? अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। सदाचार और विनम्रता से व्यक्तित्व निखरता है। ये जो व्यक्तित्व है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले व्यक्ति लिखिए, उसके बाद आधा तो, उसके बाद वो, ठीक है। ये भी आपका सही होगा, व्यक्तित्व, ठीक है दोस्तों। और ये भी सही है। तो इसमें अपना नंबर पुट कर लीजिए। अब आप कमेंट में बताइए कि आपका 100 में कितना आया। ये पूरा 100 नंबर का था ना, तो 100 में आपका कितना है ये कमेंट में बताइए। और दोस्तों अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और बाकी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे दोस्तों छोटी से लेकर के बड़ी जानकारी दी जाती है। छोटी जानकारी का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए झारखंड में कहीं कहीं ऐसा वैकेंसी निकलता है जिसमें लगभग 3 सीट रहता है, 4 सीट रहता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। और ये सब ब्लॉक लेवल में निकलता है, यानी कि आप जिस जिला में है उसी का वैकेंसी होता है ये, ठीक है ना। और इसमें ज़्यादा एग्ज़ाम्स वगैरह भी नहीं होता है। इन सब वैकेंसीज़ का जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल में दिया जाता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है ना, ये सब छोटी छोटी वैकेंसीज होती है तो आपको यूट्यूब में इतना जानकारी नहीं दिया जाता है। मतलब इतनी छोटी वैकेंसीज़ के लिए यूट्यूब में कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता है, इसीलिए ये सब जानकारी आप तक नहीं पहुंचती है। तो ये सब जानकारी आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप जुड़ जाइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।